हाल ही में बीएसएनएल ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को पत्र लिखकर कहा था कि 4G लॉन्च में उपयोग होने वाले घरेलू उपकरण प्रतिस्पर्धी नहीं है। साथ ही साथ यह ग्लोबल वेंडर्स के उपकरण के मुकाबले 79% अधिक कीमती है। बीएसएनएल ने अपने पत्र में ये भी कहा था कि चूंकि बीएसएनएल के नेटवर्क के लिए दो अलग अलग कोर का उपयोग हो रहा है, एक मौजूदा 2G 3G के लिए और दूसरा 4G के लिए, इससे सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होगी क्योंकि इसमें दो अलग अलग कोर हैं। बीएसएनएल ने यह भी कहा था कि वे नए कोर के बारे में अनिश्चित है क्योंकि यह अप्रमाणित है, क्योंकि यह लोकल कंपनियों द्वारा लिया जाने वाला है। इस पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की प्रतिक्रिया आई है कि बीएसएनएल को 2G रेडियो एक्सेस नेटवर्क खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है और अब समय बीएसएनएल के 2G ग्राहकों को 4G में स्थानांतरित करना है। इसका साफ मतलब है कि आने वाले समय में बीएसएनएल का 2G सर्विस बंद हो सकता है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बीएसएनएल को सिर्फ 4G में उपयोग होने वाले उपकरण ही खरीदने को कह रही है। डॉट का यह भी कहना है कि बीएसएनएल को अब 2G से 4G में स्थानांतरित होना चाहिए। हालांकि बीएसएनएल का कहना है कि 2G सर्विसेज का बंद होना बीएसएनएल के रेवेन्यू को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान समय में वोडाफोन आइडिया के लगभग 60% ग्राहक 2G ग्राहक हैं, एयरटेल के 47% ग्राहक 2G ग्राहक हैं, वहीं बीएसएनएल के 70% ग्राहक 2G ग्राहक हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की समिति ने बीएसएनएल के और कई तर्कों का खंडन किया है। आपको बता दें कि हाल ही में बीएसएनएल ने कहा था कि 4G नेटवर्क में घरेलू उपकरण का प्रयोग बीएसएनएल के लिए महंगा हो सकता है। साथ ही साथ घरेलू उपकरण प्रमाणित नहीं है, इससे आने वाले बीएसएनएल की 4G सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। अब दूरसंचार विभाग के एक पैनल ने घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनियों से 4G कोर टेक्नोलॉजी को लेकर बीएसएनएल की चिंताओं को खारिज कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का मानना है कि इससे भारतीय कंपनी जैसे कि तेजस नेटवर्क, टेक महिंद्रा, सी डॉट, वीएनएल और HFCL जैसे घरेलू विक्रेताओं के लिए फायदेमंद होने वाली है। ये कंपनियां बीएसएनएल के 4G कोर नेटवर्क की तैनाती के लिए तैयार है। डॉट के पैनल का यह भी कहना है कि हमें स्वदेशी विनिर्माण पर जोर देने की आवश्यकता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के समिति ने बीएसएनएल के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि टेंडर रद्द होने के कारण 6 महीने की देरी से 4G रोल आउट न होने से नुकसान के लिए उसे पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए। बहरहाल खबरों से तो अब यही लग रहा है कि बीएसएनएल के 4G लॉन्च में देसी कंपनियों के उपकरण का ही उपयोग होगा। साथ ही साथ आने वाले समय में बीएसएनएल अपना 2G सर्विस बंद कर सकता है। 2G ग्राहकों को 4G सर्विसेज में माइग्रेट करने के लिए कहा जा सकता है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।